हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पीएसआई 2026 के बारे में, जिसके अंदर से अपन प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। और जो अपना टॉपिक है मेरे भाई, संज्ञा के बारे में अपन देखने वाले हैं। संज्ञा से संबंधित जितने भी नियम बनते हैं वो सारे के सारे अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई कि संज्ञा क्या होती है, क्या परिभाषा होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। आज से आपको जो कंटेंट मिलेगा मेरे भाई, ये वाइट बैकग्राउंड का मिलेगा, जिसे आप प्रिंट लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों, शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है सम धन ज्ञा होता है। क्या मेरे भाई? सम धन ज्ञा होता है, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को होता है, उसको कहा जाता है। अब इसकी जो परिभाषा होती है मेरे भाई, परिभाषा आपको सबको पता है, सब पढ़े हुए हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बौद्ध रूप से बात करें तो संज्ञा का जो पर्याय है वो क्या है मेरे भाई? नाम से है। कैसे है? नाम से है। जैसे अपने पास में से बात करें, श्याम के मतलब कि व्यक्ति का पता चल रहा है। दूसरा बात करें के पिता मतलब कि संबंध का पता चल रहा है। जयपुर में मतलब कि शहर का पता चल रहा है, स्थान का पता चल रहा है, निवास करते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरा लिख रखा है, देखो, गाय एक उपयोगी पशु है। मतलब कि साथियों, गाय है एक प्राणी के बारे में पता चल रहा है। पशु मतलब बात करें तो साथियों एक वर्ग के बारे में पता चल रहा है। दूसरा बात करें, बुढ़ापा मतलब कि विचार पता चल रहा है कि कैसा विचार है। दूसरा बात करें, जीवन मतलब ये भी विचार पता चल रहा है। का निष्कर्ष, ये भी आपको विचार पता चल रहा है। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई की परिभाषा क्या होती है संज्ञा की। उदाहरण आपने देखे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है संज्ञा के भेदों के बारे में। तो संज्ञा के जो भेद है मेरे भाई, व्यक्ति, गुण, वस्तु और भाव, स्थान आदि के आधार पर साथियों संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक होता है, जिसको अपन क्या करते हैं साथियों, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। मतलब कि इसके अंदर से अपने को विशेष व्यक्ति और वस्तु के बारे में पता चलता है। दूसरा बात करें जातिवाचक, तो मतलब कि भाई कॉमन नाउन होता है, मतलब कि इसमें संपूर्ण जाति या फिर वर्ग के बारे में पता चलता है। दूसरा बात करते हैं भाववाचक, इसमें से साथियों गुण, दोष और भाव के बारे में पता चल रहा है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये जो जातिवाचक होता है इसके दो उपभेद भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से द्रव्यवाचक हो गया और दूसरा समूहवाचक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, सारी चीजें अपन देखते हैं। पहले बात करते हैं अपन व्यक्तिवाचक। ये रही भाई आपके पास में व्यक्तिवाचक, मतलब कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें, देखो साथियों, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष का बोध कराते हैं ना साथियों, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि साथियों, इसके अंदर से विशेषता क्या होती है? यह दुनिया में एक ही होती है। ठीक, दूसरा बात करें, इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि मेरे भाई इसे हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर पहचान सकते हैं। ये दो विशेषताएं आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अपने पास में से बात करें व्यक्ति के आधार पर, गौतम बुद्ध, सीता, महात्मा गांधी, इन दोनों तीनों के बारे में आप जानते हो पहले से ही। दूसरा बात करें स्थान के बारे में, जयपुर, हिमालय, गंगा, ताजमहल, ये स्थान के बारे में हो गया। वस्तु के बारे में बात करें, जैसे रामायण। दूसरा बात करें कामायनी, ये आपको देखने को मिल जाती है। पता चल चुका है मेरे भाई। ठीक है, परिभाषा विशेषताओं के अंदर से बात करें, दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। दुनिया में एक ही होती हैं और इसका हमें पूर्व से आधार पर ज्ञान होता है। परिभाषा के बारे में बात करें, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बोले तो कॉमन नाउन के बारे में अपन बात करते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय या फिर पूरी जाति या फिर वर्ग का बोध कराते हैं साथियों, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, और बात करें मेरे भाई इसके बारे में, इसकी इकाइयां दुनिया में अनेक होती हैं जातिवाचक की। ठीक है, पहचान की बात करें देखो साथियों, पहचान का जो आधार होता है वो समान गुण होता है। जैसे लड़का, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, दूसरा बात करें पर्वत, पर्वत भी बहुत सारे हैं। पुस्तक हो गई, घर हो गई। दूसरा जैसे नगर, नगर के साथ में झरना हो गया, कुत्ता हो गया, फूल हो गया, ये सारे के सारे आपको देखने को मिले। गाय हो गई, फल हो गई, आम हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे के सारे साथियों क्या है? जातिवाचक के अंदर से आते हैं।
ठीक है। मतलब की परिभाषा बात करें, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या फिर वर्ग के बारे में बोध कराते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। और साथियों, इनकी इकाइयाँ क्या होती हैं, दुनिया में बहुत सारी होती हैं। पहचान पता चल गई, उनका गुण होता है वो समान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर अपन देखते हैं। ये देखो अपन उदाहरण से समझते हैं, जिससे आपका दोनों का डाउट क्लियर हो जाएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंदर से। जैसे अपने पास में है हिमालय। हिमालय के बारे में बात करें तो साथियों क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि साथियों दुनिया में एक ही है, नाम विशेष है। ठीक है, समझ गए। जैसे बात करें पर्वत, पर्वत क्या है मेरे भाई, पता ही है कि बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जातिवाचक है। दुनिया में एक अनेक है, एक वर्ग के हैं। दूसरा बात करें गंगा, तो गंगा क्या है साथियों, ये व्यक्तिवाचक है। कैसा है? व्यक्तिवाचक। ये एक विशेष नदी का नाम बता रहा है, तो आपको पता है। नदी बात करें तो जातिवाचक है मेरे भाई, अनेक नदियां हैं यहाँ पर से, एक ही वर्ग की हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। जर्सी, जर्सी क्या मेरे भाई, जर्सी गाय, ये एक जातिवाचक है। ठीक है। जर्सी गाय भी साथियों क्या जाती है, जर्सी भी गाय की एक उपजाति है, याद रखना, जो अनेक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो कैसी है, जातिवाचक आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें साथियों, देखो नियम लिख रखा है कि उपजातियों मतलब कि सब क्लास के अंदर से बात हो रही, तो सब क्लास भी साथियों जातिवाचक होती है। जैसे अनाज, अनाज में गेहूं होगा, गेहूं में कल्याण सेना सोना हो गया। ये तीनों जातिवाचक हैं, क्योंकि ये साथियों अनेक आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा याद रखना। इतना समझ में आ चुका, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब जो जातिवाचक के जो दो मतलब कि पार्ट बताए थे उसके बारे में अपन बात करते हैं, मतलब कि दो भेदों के बारे में। ये रहा आपके पास में जातिवाचक। जातिवाचक में अपन सबसे पहले देखेंगे अब किसका, द्रव्यवाचक सर्वनाम संज्ञा के बारे में हम चर्चा करते हैं। द्रव्यवाचक मतलब कि द्रव्य के बारे में बोध कराने वाले शब्द होते हैं, पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है। मतलब कि अनकाउंटेबल बोल सकते हो। जैसे अपने पास परिभाषा में क्या लिखा गया है, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो द्रव्यवाचक संख्या के अंदर शामिल होते हैं। ये अंगणीय होते हैं। क्या होते हैं साथियों, उनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। और साथियों ये मात्रात्मक होते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। देखो साथियों, इन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे एक लोहा दो सोना नहीं कह सकते ना कभी भी, तो ये साथियों क्या है, नापतोल वाली वस्तुएं होती है, उसको शामिल होता है इसके अंदर से, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर से। जैसे लोहा, सोना, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, ऊन, पानी, ये सारे के सारे साथियों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर से शामिल होते हैं। जैसे यहाँ पर से लकड़ी आ गया, ठीक है, लोहा आ गया, ठीक है, ईंट आ गया, ये आपको देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा जाता है समूहवाचक। मतलब कि साथियों इसमें से क्या होता है कि ये शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर साथियों क्या होते हैं, समूह या फिर समुदाय का बोध कराते हैं। दूसरा बात करें, ये अनेक गणीय संज्ञाओं का समूह से बनती हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। और ये एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे सेना और सेनाएं आपको देखने को, उदाहरण के बारे में बात करें, जैसे सेना, कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, पुस्तकालय, पुलिस, भीड़ आदि, ये आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे समूहवाचक संज्ञा के। इतना समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा कोई डिफरेंट मैंने चीज़ नहीं बताई है कि जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है। मैंने रूप से अभी अपन नियम पढ़ रहे हैं मेरे भाई। नियम होने के बाद में अपन क्या करेंगे, PYQ करेंगे और MCQs करेंगे, जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप थोड़ा सा नियम याद कर लो, आपका बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। और जो सेकंड पेपर की तैयारी चल मतलब पेपर का जो क्लासेस चल रहे हैं उसको भी लिया करो, जिससे आपको दोनों पेपर की तैयारी कंटिन्यू होती रहे। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है। देखो साथियों, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसमें से बात करें। देखो साथियों, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर साथियों उसी व्यक्ति जैसे गुणों का और दोषों को युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्गों के बारे में बोध होता है, तो उसको कहते हैं। जैसे इन रावणों से बचो, मतलब ये क्या हो रहा है साथियों, रावण है ना, ये क्या है, अधर्मी लोगों के बारे में बता रही है, मतलब कि उनके गुणों के बारे में बता रही है, उनके दोषों के बारे में बता रही है। जैसे नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। ये जो सुभाष है साथियों क्या है, क्रांतिकारी वीर के बारे में बात हो रही है। वहीं बात करें, वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, मतलब कि साथियों सत्यवादी है, मतलब कि उसके गुणों के बारे में चर्चा हुई है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कि जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग किस प्रकार से होता है। इसके अंदर से बात करें, जब कोई
जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए तब होती है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी साथियों देखो क्या जाता है, गांधी जाति नहीं है, महात्मा गांधी विशेष है। ठीक है। दूसरा बात करें, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। पंडित जी कौन है मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रही है। वही बात करें, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो साथियों नेताजी कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। ये थोड़ा सा याद रखना, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में ये प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा के अंदर से क्या होता है कि साथियों जिन शब्दों में व्यक्तियों पदार्थों के धर्म गुण दोष अथवा अवस्था के साथ में व्यापार भाव स्वभाव और विचार का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं साथियों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा बात करें, इन्हें देखा स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे कोमलता, बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता, मिठास, आनंद, प्रार्थना, जवानी, ये सारे के सारे साथियों क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंदर से शामिल हुए हैं। इतना समझ में आ चुका होगा मेरे भाई। आगे बात करें देखो साथियों कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन का नियम अपन बात करते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग साथियों एक वचन में होता है, याद रखना। यदि इनका बहुवचन बनाया जाए तो साथियों ये जातिवाचक तरह की मतलब कि जातिवाचक की तरह व्यवहार करता है। जैसे साथियों इसके बारे में बात करें, एक वचन है तो वो भाववाचन होगी, भाववाचक होगी। अगर बहुवचन है तो वो जातिवाचक रूप देखने को मिलेगा। जैसे बुराई है तो बुराइयां आ गई साथियों क्या है, बहुवचन में आ गई, जाति में जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बुराइयां आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं दूरियां आ जाती हैं, प्रार्थनाएं आ जाती हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो साथियों एक उदाहरण दे रखा है, विमल की 3 शिकायतें दूर हो गई। क्या देख रखा है, विमल की 3 शिकायतें दूर हो गई। यहाँ शिकायतें क्या है मेरे भाई, जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि साथियों ये गणना योग्य है, आपको देखने को मिल जाता है। 3 मतलब उसको काउंटेबल हो रखा ना तो ये आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञाओं के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों के प्रत्ययों से होती है। जैसे पन, त्व, ता, आई और हट, इससे बनती है। जैसे बात करें देखो साथियों जातिवाचक से कैसे बनता है, लड़का है तो लड़का के साथ में पन प्रत्यय लगाया, लड़कपन बन जाता है। ठीक है। वही बात करें मित्रता है, मित्र के साथ में ता लगाया, मित्रता आ गया। पशु के साथ में ता लगाया तो पशुता बन जाता है। वहीं बात करें सर्वनाम के आधार पर, जैसे अपने पास में है अपना के साथ में पन लगाया, अहम के साथ में क्या लगाया, यहाँ पर से देखो अहम का, यहाँ पर से का लगा दिया, कार लगा दिया। वहीं बात करें मम का, ता लगा दिया, ममत्व लगा दिया। विशेषण के बारे में बात करें, मिठास मतलब कि मीठे से मिठास बन गया, बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया, चतुर से चतुराई बन गया, कंजूस से कंजूसी बन गया। क्रिया से संबंधित बात करें, चढ़ना चढ़ाई बन गया, घबराना घबराहट बन गया, खेलना खेल बन गया। अव्यय से बात करें, दूरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और सॉरी दूर और दूरी मिलेगी। वहीं बात करें निकट से निकटता मिल जाती है और ऊपर से ऊपरी मिल जाती है। इस प्रकार से साथियों क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा है कि विशेष प्रयोग और पहचान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से क्या कि विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे गरीब विशेषण दे रखा है, देखो गरीब पढ़ नहीं सकते। दूसरा बात करें तो साथियों क्या जाता है, यहाँ पर से गरीबों, यहाँ पर जाता है देखो साथियों गरीबों को मदद चाहिए, ये संज्ञा के रूप में जाता है। वहीं बात करें देखो साथियों बड़ों का आदर करो, यहाँ बड़ों क्या है साथियों, संज्ञा बन गया है, थोड़ा सा याद रखना। अब इसकी पहचान और ट्रिकों के बारे में अपन देखते हैं। देखो साथियों जैसे जो दिखती हैं, जिसे हम देखते हैं सकते हैं, छू सकते हैं साथियों, उसमें से कौन कौन सी आएंगी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जैसे हाथी, हिमालय, कुर्सी आएंगी। और जो अदृश्य होती हैं, जो दिखती नहीं है, जिन्हें अपन केवल महसूस कर सकते हैं, उसमें से भाववाचक आएगी कौन ली, सुंदरता, दर्द, बुढ़ापा, इंसानियत। ये अपन क्या कर सकते हैं साथियों, इनको पहचान नहीं, मतलब कि अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, मतलब इनको फील कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो ये थी साथियों आपकी संज्ञा। मेन रूप से बात करें तो आपको संज्ञा की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, सारे नियम आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब देखो साथियों आपको मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ग्रेड 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 का,
एक पीएसआई में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2011 का। इन तीनों के ऑप्शन आप मेरे को कमेंट करके बताओगे साथियों, इसका क्या क्या आंसर रहने वाला है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे ही अपन सवाल आपके पास में लेकर आएंगे, जिससे आपकी सारी की सारी तैयारी हो जाएगी मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।